हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आप देख रहे हैं क्लास 10 विषय गणित का त्रैमासिक पेपर का फुल सॉल्यूशन। स्टूडेंट, ये आपका जो वायरल पेपर है ये आ चुका है। जैसा कि आपने देखा होगा तो इसका आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आप देख पाएंगे, इसका हम फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को, पहला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग आपको बताना है, तो 45 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आ करेक्ट कर देना है स्टूडेंट। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, 0-2 और 5 वाले बहुपद की संख्या कितनी है। तो ये कितनी, 2 है। कितनी, 2। चलिए इसके बाद देखते हैं, त्रिभुज ABC और DEF में कोण B बराबर कोण E और कोण F बराबर कोण C तथा AB बराबर 3DE। तो आपको बताना है कि ऑप्शन आ है सर्वांगसम परंतु समरूप नहीं, समरूप परंतु सर्वांगसम नहीं, ना तो सर्वांगसम और ना ही समरूप, और चौथा है सर्वांगसम और समरूप दोनों। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये आपको समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको बताना है। तो इसको आप जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, x⁴, ठीक है, और +1 + 2x² - x² बराबर 0, है ना। तो आप क्या बचेगा, x⁴ बचेगा, यहाँ से 2x² में से एक स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा प्लस के x² और प्लस के 1। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, एज्यूम करना है कि x² बराबर x, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और ये आपका x हो जाएगा +1, है ना। तो ये x² + x + 1 को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसकी 2 वैल्यू निकलेंगी, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए तो आपको आंसर पता चल जाएगा। जो d की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविक मूल होंगे या वास्तविक मूल नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से सॉल्व करना है। यदि रैखिक समीकरण के कोई योग में संगत हैं तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी तो प्रच्छेदी या संपाती होंगी। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। √2 संख्या है, तो √2 एक कैसी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, यहाँ पर अपरिमेय कर लेना है। इसके बाद देखना है, किन्हीं दो संख्याओं के लिए HCF × HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल सभी वर्ग होते हैं। तो स्टूडेंट सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फुल सॉल्यूशन बताया जाए क्वेश्चन आंसर का, तो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ओके, चलिए चौथा देखते हैं, एक द्विघात समीकरण में बहुपद से अधिक शून्यक हो सकते हैं। तो एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। कितने, 2। ओके, पांचवा देखते हैं, प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ होता है। तो ये क्या, एक कथन होता है। प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ क्या, कथन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको सही जोड़ियां मिलाना है। ये आपको इनमें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन एक एल्गोरिथम है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ए अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो आपका ये -b/a होता है। x³ एक क्या, एक त्रिघात बहुपद है। क्या, त्रिघात बहुपद। और c बराबर d³ + r, तो ये आपको ये वाला 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। वाला कर देना है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है। बस जो चेंज कर दिया, a बराबर यहाँ पर c रख दिया गया और d की जगह b की जगह d रख दिया। q तो q है ही, प्लस r की r है। ओके, चलिए 70 देख लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये क्या, आपको सत्य कर लेना, ये सत्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, घात एक वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये असत्य है। ओके, यहाँ पर आपको असत्य कर देना है। इसके बाद देखते हैं, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। तो ये क्या, सत्य है। 14 देखते हैं, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि ये आपको b² - 4ac > 0 हो। तो देखिए दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो इसके लिए आपको का d की वैल्यू > होना चाहिए, है ना। ये तो क्या, काल्पनिक होंगे, तो इसलिए ये आपको चौथा असत्य कर देना है। क्या, असत्य हो जाएगा। पाँचवा देख लेते हैं स्टूडेंट कि a/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। तो आपको बताना है कि इसमें संगत होता है या नहीं। तो ये इसमें सत्य हो जाएगा, ये संगत होता है। ओके स्टूडेंट,
चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न 5। आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप क्या होता है, तो ये होता है ax + b = 0। ओके, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो क्या कहलाती हैं, है ना, तो ये क्या समरूप कहलाती हैं, है ना। तो ये क्या, जिनके आकार समान हो लेकिन ये समान तो क्या कहलाएंगे, समरूप। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c की शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो शून्यकों का योग व गुणनफल होगा। तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a होगा और गुणनफल यानी अल्फा × बीटा बराबर होगा c/a। ओके स्टूडेंट, ये आपको कर लेना। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखना है। तो ये कथन आप पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग और उसकी अन्य दो भुजाओं का वर्ग का योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना, ये कर लेना है। इसके बाद समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो आप लिख सकते हैं गेंद, त्रिभुज, फुटबॉल वगैरह कुछ भी, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। जांच कीजिए कि 2x - 1 x - 3 = x + 5 x - 1 द्विघात समीकरण है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका हमने अथवा वाला किया है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, जो कि आपके अथवा की है। क्या है ये प्रमेय कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रच्छेद करे तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपको क्वेश्चन 6 का अथवा वाला कर लेना है। इसके बाद चलिए 7वां देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर 7वां समरूप त्रिभुजों के गुण लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। और इसके अथवा में पूछा गया है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र। तो ये n पदों वाला सूत्र बिल्कुल सिंपल है, या चाहें तो आप ये कर सकते हैं। क्या होता है, तो ये Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट a + n - 1 × d। तो ये आप अथवा वाला कर सकते हैं। तो हमने देखी कौन सा करा, हम वो भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट चाहें तो आप अथवा वाला कर सकते हैं या फिर आप ऊपर वाला। क्या, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी समरूप और संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। 8वां चलिए देख लेते हैं। स्टूडेंट 8वां देखिए, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो और इसके अथवा में पूछा गया था ये। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने 140 को गुणनखंड के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर दिया है। इसके बाद स्टूडेंट 9वां क्वेश्चन देखिए, ये आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपका ये 9वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। शून्य को योगफल हमें दिया 1/4 और गुणनफल -1 दिया, तो हमें द्विघात समीकरण निकालना है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र ये होता है x² - अल्फा + बीटा ब्रैकेट x + अल्फा × बीटा। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा + बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से ये पता है 1/4 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे और अल्फा × बीटा इसकी जगह हम ये वैल्यू रख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने यहाँ पर ये वैल्यू रख दी। फिर क्या करेंगे, 4 हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x² - x। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई। देखिए एलसीएम लेंगे तो ये 4 आएगा, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर x² - x - 4 कर लेना है। यही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको -4 कर लेना है। इसके बाद आप 10वां देख लीजिए। प्रथम आपको दिया है पद और सामांतर ये दिया, तो प्रथम 4 पद हमको निकालना है। हम जानते हैं प्रथम पद a बराबर होता है, दूसरा क्या होता है a + 2d होता है। तो d की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो a कितना है आपका 10 + 2d यानी कि 2 20, है ना। तो दूसरा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 10 यानी 20 का अंतर है, तो 10 30 50 70 ऐसा आएगा। तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे। तो पहला 10 है, दूसरा 20, तीसरा 10 का अंतर आएगा, ठीक है। तो ये आपका 2d 30 आ जाएगा, यानी तृतीय पद 30 आएगा, ठीक है। चतुर्थ पद 40। इस प्रकार से आप निकाल देंगे। क्वेश्चन 11वां देख लीजिए। क्वेश्चन 11वां का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर किया हुआ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। चलिए इस प्रकार से आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया गया है। चलिए ये आपका 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन का आप यहाँ पर आंसर देखें। स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। यहाँ पर आपको एचसीएफ इस संख्या का दिया हुआ है 9 और एलसीएम दिया हुआ है ये। तो सूत्र जानते हैं कि दो संख्या को गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम होता है। तो हमने एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम निकालना है, और ये हमें दो संख्या का गुणनफल ये दिया। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो और बटे में ये इंटू में है तो इधर आएगा तो बटे में पहुँच जाएगा, है ना। तो ये एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 34 × 657। ओके स्टूडेंट, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद 13वां देखिए, द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है ax² - 2x - 8। शून्यक हमें निकालना है। तो शून्यक निकालने की दो विधि होती है, एक तो गुणनखंड विधि होती है ना, और एक क्या होती है, सूत्र विधि होती है। तो यहाँ पर हमने गुणनखंड विधि
यूज की है। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो -4x + 2x आएगा। कॉमन ले लेंगे तो x - 4 तो x + 2 बचेंगे। तो यहाँ पर आपके इन दोनों के 0 के ऊपर रख देंगे, शून्य का आपके आ जाएंगे x = 4 x = -2। ओके, अतः शून्य का आपके कितने आएंगे 4 और -2। चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके आंसर भी देख लेते हैं। x - 3y - 0 और 3x - 9y - 2 = 0। ओके स्टूडेंट, ये वायरल पेपर है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि यही पेपर आएगा। ठीक है, ये आपका देख पा रहे हैं, ये यूट्यूब पर ही पेपर वायरल हो रहा है, इसलिए मैंने आपको सॉल्यूशन ये बता दिया। याद करना अद्वितीय हल कोई नहीं है ना, तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व कर लेना है। a1 बराबर यहाँ पर 1 दिया है, b1 -3, c1 -3, a2 3, b2 -9 और c2 -2 दिया है। ओके, तो a1/a2 बराबर 1/3 हो जाएगा और b1/b2 बराबर भी 1/3 हो जाएगा। c1/c2 -3/2, तो ये बराबर नहीं है, तब कोई हल नहीं होगा। 15वां देख लीजिए, आपको समीकरण दिए, इसके आपको शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर आप ये शून्यक निकाल लीजिएगा इस प्रकार से। ओके स्टूडेंट, इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखिए, आपको ये इस प्रकार से बिल्कुल ऐसे कैसे लिख लेना है। ओके स्टूडेंट, तो ये समाप्त नहीं होगा। 16वें के बाद 17वां देख लेते हैं, ये आपका टॉपिक से रिमूव कर दिया गया इस साल के लिए, तो ये आप ना पढ़ें। ओके चलिए, और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर अब स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसका आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ जाएगा, x = 13 और 14 संख्याएँ होंगी। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आपने ये देखा जो कि आपका वायरल पेपर है। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।